सद्गुरु के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, सभी ब्रजवासियों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो एक भाई ने क्वेश्चन किया है, दीदी मैं आर्मी में हूँ पर मैं 2 बार गया था, मुझे दीक्षा नहीं मिली है पर मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ और 2 बार की सेवा ही कर पाता हूँ सॉरी। और ये अतुल करके है। तो भाई अ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आर्मी में हो और आपने मुझे मतलब ये सवाल किया है। माय फादर भी बीएसएफ में है। बट आप ये क्यों भूल रहे हो कि ठाकुर जी ने आपको देश सेवा के लिए नियुक्त किया है। तो आप ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, आप ये सोचो कि ठाकुर जी ने, लाडली जू ने आपको सीमा पे तैनात होने के लिए आपको वो सेवा दी है। आप ये भाव रखिए कि मुझे जो सेवा दी गई है ठाकुर जी की तरफ से, वो कहाँ की दी गई है, देश की रक्षा करने के लिए। हम सबको कोई ना कोई सेवा दी जाती है ना। केले कुंज में भी कितने सारे भक्त हैं, कितने सारे हमारे जो शिष्य भाई जी हैं, वो सारे काम करते हैं, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट का काम दिया गया है। उसी तरीके से आप ये सोचिए कि आपको देश सेवा का कार्य भी दिया गया और उसमें भी आर्मी, जितना मैं आर्मी को समझ पाती हूँ, आर्मी में तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है और उसके बावजूद भी आप 2 बार की सेवा कर रहे हैं। और बाकी सेवा आप अपनी जो धर्म पत्नी है, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, तो धर्म पत्नी को थोड़ी सेवा, थोड़े से जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा थोड़ा सा अभी से सिखाना शुरू कीजिए। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस योग्य समझा है। प्रदीप प्रदीप सिंह ने कहा है कि सखी जो रसोई का नियम है कि जिसमें नॉनवेज नहीं बना, हाँ, तो ये नियम हमारे महाराज जी ने ही किया है कि जिसमें नॉनवेज बना हो उस रसोई में हम खाना नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर घर है और उसमें ही हमारा रहना है और रसोई है और पहले ये चीज़ हो चुकी है, तो एक रास्ता आपने सुना होगा, एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी ने बोला है। और उसका थोड़ा हिंट दे देती हूँ। किसी ने अपने पूरे होटल, जो नॉनवेज और वेज दोनों बनते थे, अब सिर्फ वेज बनता है, पूरा उन्होंने चेंज किया है। चेंज कैसे किया है, उन्होंने दोबारा से, जैसे दिवाली पे सफाई होती है, पुताई वगैरह होती है, तो फिर से उन्होंने रसोई की पुताई वगैरह करा के, कथा वगैरह करा के, तो पुताई मतलब जो वो पेंट होता है, वो कथा गंगा जल से, और स्पेशली बर्तन पूरे चेंज करने के लिए महाराज जी ने कहा था, अगर आप बर्तन चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। किचन को पूरी तरीके से मतलब पेंट करा लो और पेंट कराने के बाद उसमें गंगा जल वगैरह छिड़क कर, और हो सके कि आप छोटी सी सत्यनारायण की कथा करा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। बर्तन इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कौन सी कटोरी कब या थाली या गिलास ये यूज़ कर लेते हैं जाने अनजाने में। अगर नहीं होता तो आपको बर्तन तो आपको चेंज करने ही पड़ेंगे भैया। खास तौर से वो ज़रूर चेंज करने के जो रेगुलर यूज़ में आते हैं, जैसे कढ़ाई, गिलास, कटोरी, थाली। आप हो सके तो आप एक डिनर जो सेट होता है वो अलग से ले लीजिए, तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। देवा सिंह ने कहा है, साऊ हैं, उन्होंने कहा कि सखी श्री हरिवंश, जो हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जप करना होता है उसके लिए क्या नियम होता है। तो भाई इसका कोई नियम नहीं है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप जैसे राधा 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 जपते हैं, वैसे आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। आप उठते बैठते जागते सोते आप अपने मुख से ये बोल सकते हैं। इसका कोई नहीं है कि नीचे बैठ के ऊपर बैठ के, बस आप कोशिश करो। और आसन पे बैठने का ये पहले से अभ्यास इसलिए डाला जाता है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूरा ये मंत्र है, वो पूरा मंत्र ये है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जू। तो हम सिर्फ आधा ही मंत्र बोलते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो मेन है, वो इसलिए प्रैक्टिस कराई जाती है 11 माला की, जिससे अगर बड़ा मंत्र हो, जब दिया जाए गुरु दक्षिणा में बड़ा मंत्र,
तो उसका अभ्यास करते करते आपको आसन पे बैठने का अभ्यास हो। लेकिन अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब कोई भी जॉब वगैरह करते हो, उसमें पॉसिबल नहीं होता, तो आप कोशिश करो किसी भी अवस्था में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कर सकते हैं। आसन पे बैठने का अभ्यास अगर आप 15-15 मिनट भी करेंगे, स्ट्रेट बैठ के 15 मिनट, तो आपको वो अभ्यास हो जाएगा। दूसरा है बुक, हाँ, जो बुक है, बुक मतलब जो हमारी रसोपासना है, हित 84 जी वगैरह, ये हित 84, सेवक वाणी, ये सब, ये आपको लेट के नहीं करना है, और ना ही बेड पे वो बैठ के कर सकते हैं जिनको कमर का प्रॉब्लम हो, या जो ओल्ड एज हो गई है, नहीं उठ पाते, वो कर सकते हैं। लेकिन यंग हैं आप, 40 तक की एज में, तो महाराज जी यही कहते हैं कि आप जमीन पे बैठ के, आसन पे बैठ के, भले 12 नहीं हो रहा है 6 कर लो, 10 श्लोक नहीं हो रहे 5 कर लो, पूरा सेवकवाणी के पूरा एक अध्याय नहीं हो रहा तो आप उसके एक देखिए, दीक्षा से, हाँ, दीक्षा से पहले भी यही नियम है और दीक्षा के बाद भी यही नियम है। बस दीक्षा के बाद ये बदलता है हमारे रहन सहन का तरीका। दीक्षा के पहले भी राधा सुधा पढ़नी है और बाद में भी, दीक्षा के पहले भी 84 जी पढ़नी है, बाद में भी सेवक वाणी पहले भी पढ़नी है और बाद में भी पढ़नी है, मंत्र जाप 11 पहले भी करने हैं और अभी भी करने हैं। अंतर मंत्र जाप में ये होगा कि दीक्षा के बाद शरणागति मंत्र जाप करना है, जिसकी मतलब अपनी जो ये है बिल्कुल बंद एकदम, किसी से शेयर नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है, ये आप बोल के भी कर सकते हो। लेकिन जितनी आदत आप अपने माउथ को क्लोज करके डालोगे, मन ही मन में जपने की आदत डालोगे, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभ्यास हो जाएगा। सविता, माता जी ने कहा कि मैं 55 साल की हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ पर महाराज जी ने कहा है कि पति को साथ लेकर आना। तो माता, जब मेरी दीक्षा हुई थी तो एक 18-19 साल की बेटी आई थी और माँ आई थी। तो ऐसा नहीं है बस कोई एक चला जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि पति हैं तो पति नहीं जाने का, मैंने कोई बात नहीं, लेकिन आपका हृदय तो कह रहा है ना कि दीक्षा उन्हीं का, तो आप कोई बेटा हो या आपकी बेटी हो, नाती पोते अगर बड़े हो गए हों, 20 साल से ऊपर है, तो आप उनके साथ जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैंने ली थी तब भी एक ऐसे ही आई थी, उनकी बेटी आई थी और माँ आई थी, बेटी होगी 20-21 साल की थी और माँ ऐसे। तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि पति नहीं जाना चाहते हैं तो मैं कैसे जाऊँ, आप किसी को भी लेके जाइए, और आप 55 साल के हो चुके हो, अब डिसीजन आप ले सकते हैं इस बात का। दीदी, अपनी डेली रूटीन बताइए कृपा करके। देखो, अब मैं डेली रूटीन तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं भी उस घर के वो सारे काम करती हूँ जो गृहस्थ करते हैं, चाहे वो झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब काम मैं भी करती हूँ, अपने ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने का भी काम करती हूँ। अब अगर आप बोलोगे कि आपका टाइम नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, मैं ये सारे काम ख़त्म करने के बाद 12 से लेकर, मतलब दोपहर के 12 से लेकर 2 बजे तक, मुझे जब भी जैसे ही टाइम मिलता है, पूरा कार्य करने के बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है, तब मैं अपना ये सेवक वाणी 84 जी ये सब कंप्लीट करती हूँ जो गुरु आज्ञा से मिला है, गुरु दक्ष होने से पहले और बाद में भी, क्योंकि 12 से लेकर 3 तक वो टाइम हर स्त्री को मिलता है। अगर आप सब गृहस्थ में हो, चाहे नौकरी से हो, 2 बजे अगर कोई टीचर है तो उसको भी 2 बजे के बाद रिलैक्स मिल जाता है, 1 बजे, और गर्मी में तो 1 बजे छुट्टी हो जाती है। वो जो टाइम जो हमें मिलता है, आप उस टाइम में ये कर लीजिए। मैं भी वही टाइम करती हूँ सारा काम करने के बाद, उसके बाद मुझे जो मिलता है 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो भी टाइम मिलता है, मैं उसी में सेवक वाणी 84 जी के पाठ, नामावली, रसिक नामावली, रसिक ध्वनि, ये कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद ट्यूशन 4 बजे से ट्यूशन पढ़ाने के बाद 6 बजे ख़त्म होता है, 6:30 से जो मेरी मंत्र जप होता है उसे कंप्लीट करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, फिर खाने पीने का होता है, ठाकुर जी का भोग वोग। तो ये रूटीन है। बाकी मैं पूरा सुबह उठने से लेकर शाम तक का रूटीन बच्चा मैं क्या बताऊँ, वो तो ठाकुर जी करा रहे तो कर रहे हैं, बाकी उनकी इच्छा। अक्षय ने पूछा है कि दीक्षा लेने के लिए उम्र की ज़रूरत पड़ती है।
तो बच्चा अगर उम्र की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ महाराज जी के पास छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं सेवा में, तो वो भी देखो दीक्षा लेने में उम्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा महाराजों के यहाँ पे छोटे छोटे बालक भी हैं, 15 साल के भी हैं, 5 साल का भी है, सब फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक बात खुद बोल रही हूँ कि जब मैं खुद दीक्षा लेने के लिए सुबह 3:30 बजे गई थी, तो जो महाराजों के पास एक छोटा सा बालक आता है, मैंने उसे खुद देखा सेवा करते हुए। तो हमारे घर के तो खुद बच्चे सुबह ही सोते रहते हैं, माँ कहती है अरे और सोने दो, तो आपको पता ही है। तो जब आप उससे मिलोगे ना, छोटे से बच्चे, वो जोर से चिल्लाता है श्री हरिवंश, तो महाराज जी की कई वीडियो भी उसके साथ वायरल हुई हैं। तो वो उस बच्चे से मिलिए, और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो 3:30 बजे सेवा में अपना तैयार होके गले में कंठी वंठी डाल के सेवा, श्री जी की सेवा करके आ रहा था वो। मैं मतलब क्या बोलूँ ऐसे। देखो महाराज जी ने कितने बजे उठने को कहा है, देखो ऐसे तो महाराज जी हमेशा बोलते 3:30 बजे उठ जाइए, या फिर सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, 1 घंटा 2 घंटा पहले उठ जाइए। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जब हमारे महाराज जी 2 बजे उठते हैं, है ना, 2 बजे, तो क्या अपने महाराजों से पहले उठने का हमारा विधान नहीं हो सकता? या हम उठे 1 घंटे बैठे, इतना तो कर ही सकते हैं ना। कोशिश तो यही कर सकते हैं कि 3:30 बजे नहीं तो 4 बजे, 4 बजे नहीं 5 बजे, पर इतना तो फॉलो ही कर ही ले। अगर हम वहाँ नहीं हैं वृंदावन में, तो अब ये सोच के कि हमारे महाराज जो उठ सकते हैं, तो हम तो उनके तो उठने का आदत डालो। पूजा शर्मा जी बोल रही है सखी कि हमारे घर में ठाकुर जी सेवा है, पर अभी लाडली जी नहीं है। तो पूजा जी, आपको ये पता होगा कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ वहाँ श्री श्यामा जो होते हैं, जहाँ जहाँ श्री श्यामा जो होते हैं स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। तो जहाँ आपके ठाकुर जी है वहीं ठकुरानी आती हैं, और जहाँ ठकुरानी है वहीं ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। तो ये हमेशा याद रखिए कि जहाँ जहाँ लाडले लाल होंगे वहाँ वहाँ लाडली लालजू स्वयं ही विराजती हैं। हाँ, श्री हरिवंश की नियम पाठ सुबह ही करना या पूरे दिन में करना है, कृपया करके इस बात पर ज़रूर जानकारी देना। नियम पाठ किस प्रकार और क्या समय करने पर? हाँ देखिए, जो देखो ये आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। आपको अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम मिलता है तो आप अर्ली मॉर्निंग निपटा लीजिए। ये नहीं कहते हैं कि पूरा दिन, आपको जब समय मिले। महाराज जी ये कहते हैं कि उस दिन का कार्य उस दिन समाप्त करके ही सोए। अगर 11 माला दी हैं तो आप ये दृढ़ निश्चय करें कि 11 मालाएं मुझे करनी हैं, चाहे मैं 4 सुबह करूँ 4 दोपहर करूँ। काम करते हुए थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे का टाइम निकाल के वो कार्य पूरा करें। अगर आपको सेवक वाणी आपने सुबह पढ़ ली, फिर आप खाना पीना बनाने लगे, कोई बात नहीं, फिर आपको टाइम मिलता है चौतरासी जी कर लो। फिर आपका काम देखिए, गृहस्थ वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, और ऐसा नहीं है, बिजनेस वाले हों चाहे जॉब वाले हों सबको है ना। तो उसी में से टाइम थोड़ा टाइम निकाल के आप चाहे पूरे दिन कर सकते हो, चाहे उसी को 1 घंटे 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, या शाम को कर लीजिए, चाहे पूरे दिन कर लीजिए, चाहे मॉर्निंग में कर लो, ये आप पर डिपेंड करता है। पर ये कार्य जो सेवा है वो आप उस दिन की सेवा है उसे उसी दिन पूरा करके सोएं, ये नियम है। देखिए, जिस ग्रंथ की बात आप कर रहे हो, मतलब जो है वाणी, वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। एक पुस्तक कल मैंने वीडियो में दिखाई थी, मैं दोबारा आपको दिखा देती। ये वाली जो बुक है ये अमेजोन पर ऑनलाइन मिलती है। आपको कोई भी अलग अलग इंडिविजुअल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो कॉस्टली ही मिलेंगे आपको। इसी बुक में आपको बता देती हूँ सेवक वाणी है, इसी में राधा वल्लभ अष्टयाम सेवा है जिसकी अलग से भी बुक आती है, और इसके अंदर भी होती है अष्टयाम सेवा। रसिक नाम धोनी जय राधा वल्लभ वाला, ये इसी के अंदर विराजमान है। यमुना, विवाह उत्सव, बहुलाक, करुण बेली, ये सब इसी के अंदर है। प्रिया नामा मलीश, राधा सुधा निधि। तो ये जो बुक है ये 200 की है, पर मुझे वहाँ पे ये 100 रुपये की ही मिली थी।
ये नहीं कि 200 लिखा तो 200 की 100 रुपये की ही मिली थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ऑनलाइन अमेज़न पे कितने की जाएगी, पर हाँ, मैंने एक दिन देखा ज़रूर था, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। आप चाहें, अगर आपको देखना है तो मैं अभी इसी वीडियो में एक झलक दिखा दूँगी कि मैं और कौन-कौन सी बुकें रोज़ पढ़ती हूँ, ऐसे करके। इसके अलावा जो मुझे टाइम मिलता है उस टाइम में, ये था। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम 2023 से फॉलो कर रहे हैं, हम 2022 से फॉलो कर रहे हैं, तो उन सब भाई बहनों को मैं ये बता दूं कि अगर आप फॉलो कर रहे हो, सारी चीज़ें नियम से ही फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी अपने, देखो, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात की जानकारी हमें होती है। और जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो वो हमारा ये देख के, या आप सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे, कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हम हिचकिचा जाते हैं कि नहीं, हाँ हाँ ऐसे करके, पर वो समझ जाते कि करता है। वहाँ जाके हम ना भूल जाते हैं ना, कि अचानक से दिखते हैं, नहीं नहीं, मतलब हमें पता होता है कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सडनली हमारे मुंह से नहीं निकलता है। तो आप रिलैक्स हो जाना उस वक्त, बिल्कुल रिलैक्स। और जितना आप करते हो, जितना भी, वो आप बता देना। श्री जी की कृपा होगी तो आपको वो एक टोकन दे देंगे, नेक्स्ट डे 3:30 बजे बुला लेंगे। वहाँ से एग्रीमेंट हो जाता है, उसके नेक्स्ट डे जो थर्ड डे है, वहाँ सुबह 3:30 बजे वो आपको बुला लेंगे। एक बात याद रखिए, अगर आपको सच में दीक्षा लेनी है, सच में, तो आप रज लगाना शुरू कर दीजिए। जो जिसको भाव है मन में, तो कुछ नहीं तो आप टीका ज़रूर लगाइए, रज ज़रूर लगाइए। अगर आप टीका दिखाना नहीं चाहते, जैसे बहुत लोग बोलते हैं शो अप करते हैं, तो भाई किस बात की शो अप? अब किस बात की, मतलब क्या टीका लगाने से शो अप हो रहा है? बहुत तो हमने तो बहुत बड़ी गलती की। ये शो अप तो हमें बचपन से सिखा देना चाहिए अपने बच्चों को। करिए, खुल के करिए। अगर इसको शो अप कहते हैं तो मुझे लगता है दुनिया की हर एक चीज़ शो अप है। तो ये तो पता नहीं क्या ही है। बाकी राधा वल्लभ श्री हरिवंश तो